तो अनिषेक फलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पार्थेनोकार्पी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी मीनिंग, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन के बिना ही किसका निर्माण हो जाए? फ्रूट का, यानी कि फल का निर्माण हो जाए। तो निषेचन के बिना ही सिर्फ अंडाशय द्वारा फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। तो यहाँ पर यह डिफिनेशन भी क्लियर होगी कि निषेचन क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, यानी कि मिलने को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन अगर कभी 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में, तो आप क्या कहोगे? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बिना ही सिर्फ अंडाशय द्वारा अगर फल का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। अंडाशय पता है ना कहाँ पाया जाता है? या मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन में अच्छे से बता रखा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो अच्छे से इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए कि निषेचन के बिना ही सिर्फ अंडाशय द्वारा फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए, अनिषेक फलन द्वारा बने फलों में बीजों का निर्माण नहीं होता है। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। यानी कि जैसे जहां जहां अनिषेक फलन होगा वहां पर उन फलों में बीज नहीं पाए जाएंगे। समझे कि नहीं? अतः बीज रहित फलों की उत्पत्ति को अनिषेक फलन कहते हैं। तो दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि अतः बीज रहित जो फल होते हैं और ऐसे जो फल बनते हैं उसी को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। एज इट इज इसको याद कर लीजिए। उदाहरण क्या है? अंगूर, केला, अनानास, चेरी आदि ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पार्थेनोकार्पी के उदाहरण है, यानी कि अनिषेक फलन के उदाहरण है। एक चीज और आता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो उसको भी यहीं पर देख लीजिए कि पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन और पार्थेनोकार्पी को हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन। यानी कि बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो तो अनिषेक फलन, और जब बिना निषेचन के सिर्फ मादा युग्मक से ही नई संतान का जन्म हो तो अनिषेक जनन। समझे कि नहीं? बिना निषेचन के ही सिर्फ मादा युग्मक से फल का निर्माण हो तो अनिषेक फलन, और जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से ही किसी जीव का जनन हो तो उसे अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में यही अंतर है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी बाय फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, और हिंदी में भी लिखा है अनिषेक जनन, यानी कि मादा युग्मक से ही नई संतान की उत्पत्ति को अनिषेक जनन कहते हैं। आप याद करिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी भी मैंने बताया था आपको कि नर मधुमक्खी जो होती है वो किसके द्वारा बनती है? अनिषेक जनन के द्वारा बनती है। जब रानी मधुमक्खी क्या देती है? अपना मादा युग्मक बनाती है तो उसी मादा युग्मक से ही सीधा नर मधुमक्खी का जन्म हो जाता है। समझे कि नहीं? अरे, फीमेल गैमीट का मतलब होता है मादा युग्मक और मेल गैमीट का मतलब होता है नर युग्मक। इस चीज को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 वीडियो की लिंक दूंगा, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन और उसकी क्रियाविधि, 2 वीडियो होंगे इसके, और एक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। वहां पर मैंने इस अनिषेक जनन को जो नर मधुमक्खियों में होता है वो कैसे होता है उसको भी अच्छे से समझा रखा है। तो इस चीज को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए और उन तीनों वीडियो को भी देखिए, यह चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है। पार्थेनोकार्पी पेड़ पौधों में पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस जीव जंतुओं में देखने को मिलता है, और जीव जंतु में सबसे ज्यादा किसमें? नर मधुमक्खियों में देखने को मिलता है। इस पूरी चीज को अच्छे से पढ़िए। हर साल इंपॉर्टेंट में आपको 2-3 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में अंतर क्या होता है, यही पूछ लेता है कई बार।